हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी पुर में आपका स्वागत है। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, लेसन वाइज जो है पढ़ाने का स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है, पार्ट 1 लेकर आ गए हैं। टॉप 20 सवाल लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं प्रश्न। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है 18, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समावर्त को ही बोलते हैं लॉस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एलसीएम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एलसीएम। ऐसे कंडीशन में ऑप्शन से भी सॉल्व होता है और बनाकर भी। पहले हम बनाकर बता देते हैं। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है फ्रेंड्स। हम सीधा छोटा वाला से नहीं कटाकर सीधा बड़ा वाला से, जो देख रहे हैं 6 में सब कुछ है, यानी 6 से सीधा ले लेते हैं, 3 बार में, 4 बार में और 6 बार में। फिर देख रहे हैं फ्रेंड्स 2 में भी और 3 में भी। 2 से पहले ले लेते, 3 को छोड़ देते, 2 दूनी हो गए 4, 3 दूनी हो गई 6। अब 3 से ले लेते फ्रेंड्स 1 बार में, और यहाँ 2 रह गया, यहाँ 3 बार में नहीं 1 हो गया यहाँ पर। और इस सबको गुना करेंगे, चौका पड़ेंगे 2 बार, 12, 12 तेरह 36, 36 दूनी क्या हो गया 72, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगर देखते हैं फ्रेंड्स 18 का में 72 है, 24 का में 72 है, 36 में 72 है, ये आंसर हो गया। अगर देखें 18 का में 36 है, 24 में 36 नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन से आप चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 24, 18 का में 24 नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और 64 देख रहे हैं 18 का में 64 नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करने का मतलब ऑप्शन बी आ गया आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है क्या 1.2 और 1.8 और 2 दिया है, और 2.5 का लघुत्तम समावर्त है, इसका भी बोला एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ से ऐसे नहीं निकालेंगे जैसे हम अब दूसरा कंडीशन से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे 1.2 दे दिया है, और क्या दिया 1.8 दे दिया, 2 दे दिया है, 2.5 दे दिया है। ऐसे कंडीशन में इसको पॉइंट को बाहर निकालेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट को बाहर निकालेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ 10 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ 10 से गुना कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं नीचे 10 देते हैं, कोई फर्क नहीं बुझाएगा, और यहाँ से उड़ा देंगे इसको, यहाँ 10 कर देंगे। करने का मतलब इसको जो 12/10 लिख दिए, कॉमन दे दिए, 18/10 लिख दिए, फिर कॉमन 20/10 लिख दिए, और 25 बटे क्या लिख दिए 10 लिख दिए। ऐसा कंडीशन में देखते हैं कि बरका में देख रहे हैं कि फ्रेंड्स बरका में जो है, बरका में 90 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बरकम 30 नहीं है, बरकम देख रहे हैं 25 नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। बरकम देख रहे हैं 120 है, 18 कम देख रहे हैं ना, 18 95 18 18 7 26 से, ये भी ऑप्शन नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 12, 18, 20 और किसका 25 का लघुत्तम ले लेते हैं फ्रेंड वाला का एलसीएम लेकर, और 10 से भाग मार देंगे। करने का मतलब छक्कों से इसको कटा तो 6 दिन हो गया, 12 6 18, इसको 20 को रहने देते, 25 को रहने देते। अब पचकों से सीधा इसको ले लेते फ्रेंड्स, इधर नहीं आ रहा है। पचकों से अगर इसको लेंगे, पचकों से यहाँ पर देख सकते हैं, पचकों से लिए 2 छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए, पचकों से 4 बार में 20 25 25 हो गया। अब देख रहे हैं अभी जा रहा है, फिर 2 से ही जा रहा है, देख रहे हैं फ्रेंड्स आगे 2 से जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर। 2 से जा रहा है, 1 बार में ये 3 रह गया, 2 बार में ये 5 उतार देते हैं। इसी तरह अब तो नहीं जाएगा। अब सीधा यहाँ से गुना करते हैं फ्रेंड्स, 2 कम पढ़ेंगे 5 बार 10, 10 कम पढ़ेंगे 3 बार 30, 30 कम पढ़ेंगे ये तो नहीं है, 2 बार 60, और 60 को जब 5 से पढ़ेंगे 3 तो हो जाएगा 300, 300 को 6 से गुना करेंगे 1800 हो जाएगा। 1800 को 10 से भाग मारेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो क्या हो जाएगा, 1800 को 10 से भाग मारेंगे क्योंकि नीचे 10 है, तो 180 हो जाएगा। अगर 180 ऑप्शन में नहीं है तो ये जिस पढ़ा से जा रहा है, कहने का मतलब ये 90 जो है ना फ्रेंड, 90 इसका आंसर आ जाएगा। 120 तो एक पढ़ा में 180 तो नहीं है, लेकिन 90 पढ़ा में 180 है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे, इसका भी बोला एलसीएम ज्ञात करने। एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स। ऊपर वाला का एलसीएम क्या होगा, अगर नौकम देख रहे हैं 63 है, किसका में 63, कहने का मतलब ऊपर में जो है 63 ही हो जाएगा। और ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो 63 आ गया अगर लेते हैं तो इधर बगल में सबका। और ये नीचे वाला का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब सबसे छोटा चीज़ ये से कटना चाहिए पूरे। कहने का मतलब ये 2 से कटेगा 4, 2 से 10 भी कटेगा, और 2 से 20 भी कटेगा। कहने का मतलब नीचे जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका है, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन इसका डी आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन एचसीएफ बोले तो ऊपर वाला का एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ कैसे लिया जाता है, जैसे 4, 8 और 12 को अलग अलग तोड़ दो। अगर अपना भाषा में तोड़े तो 2 का 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। इसको 12 को तोड़ दो फ्रेंड्स, 12 को 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 2 गुना 2 इसको लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 इसको लिख दो, 2 गुना 2 गुना 3 इसको। जो जो मिला यहाँ से देख रहे हैं तीनों में 2 2 मिला, 2 बाहर कर लिए।
यहाँ देख रहे हैं कि 2 फिर मिला, फिर 2 मिला, फिर 2 मिला, इसको भी बाहर कर लिया। अब नहीं मिल रहा फ्रेंड्स क्योंकि 2 संख्या है, इसका 4 एचसीएफ आ गया। करने का मतलब ऊपर का एचसीएफ ले लेते जब एचसीएफ बोले जाए, और एलसीएम बोलता तो एलसीएम ऊपर का ले लेते और नीचे का क्या ले लेते, एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ बोला, ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम ले लेंगे। एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। और एलसीएम लेंगे नीचे तो दिक्कत है, 3 का में 12 है, 6 का में 12, एलसीएम लेंगे तो इसका 12 ही आएगा फ्रेंड्स। अगर कटाएंगे तो 1 होगा, कटाएंगे तो 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख नहीं रहा, यहाँ पर 3 होगा, दिख रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। तो अगला प्रश्न लेकर आ गए क्वेश्चन संख्या 5। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका भी बोला एलसीएम फ्रेंड्स। देख रहे हैं कि 2 पर पावर 4 है, गुने 3 पर पावर 2 है। फिर इधर दे दिया है, क्या दे दिया है, 2 पर पावर 5 और गुने 3 पर पावर 2 दे दिया है। इधर दे दिया है 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 6 दे दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, जब बोलता है एलसीएम, एलसीएम में सबसे अधिक पावर वाला को लेते जाएंगे। करने का मतलब 2 पर अधिकतम पावर कितना देख रहे हैं, ये 1 हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा लाइन हुआ। तीनों में देखना है कि सबसे अधिकतम पावर 2 पर कितना है, तो देख रहे हैं कि 2 पर पावर 5 है अधिकतम पावर फ्रेंड्स। यहाँ पर है 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो अधिकतम पावर वाला ले लिए। और क्या करेंगे फ्रेंड्स, आगे देख रहे हैं 3 पर अधिकतम पावर कितना है, देख रहे हैं कि 3 पर अधिकतम पावर यहाँ पर 6, तो 6 बड़ा ले लिए। और 2 और 3 के अलावा, 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर आ गया, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न में आ गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका भी बोला महत्तम समावर्तक जिसको एचसीएफ बोलते हैं फ्रेंड्स। पिछले क्वेश्चन में बताए थे क्या, जब भी ऊपर इस तरह दिया रहे एचसीएफ बोले तो ऊपर वाला के एचसीएफ ले लेते। करने का मतलब सबसे छोटी संख्या से कटना चाहिए, यानी 4 से ये दोनों कट जाएगा तो ऑप्शन से ही इसको ले लेते हैं। आखिर 2 से भी कटता है, लेकिन 4 से ये कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, यानी 4 ऊपर में तो हो जाएगा फ्रेंड्स। और नीचे में जो है क्या हो जाएगा अधिकतम, यानी इसका एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम निकाल लेते हैं। करने का मतलब 33 हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार पिछले क्वेश्चन में दिया था और उसमें बोला था एलसीएम ज्ञात करने, लेकिन यहाँ पर महत्तम समावर्तक बोल दिया, यानी एचसीएफ बोल दिया। कैसे करेंगे, उसमें देख रहे हैं एलसीएम के अधिकतम पावर वाला ले रहे थे, लेकिन इसमें कॉमन लेंगे। जैसे 2 पर पावर 3 है, गुने 3 पर पावर 5 है, फिर दिया 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 6। कॉमन क्या आएगा फ्रेंड्स, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 3 कॉमन आ जाएगा दोनों से। 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, और 3 पर पावर 5 और 3 पर पावर 6 है, तो 3 पर पावर 5 दोनों से कॉमन आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा एचसीएफ। अगर बोलेंगे एचसीएफ 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आ गया फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। बोल रहा है 2 संख्याओं दिया है 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना है 7, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं 11 को 7 से गुना करेंगे 77, 77 किससे है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला है 2 संख्या दिया है 28 दिया है 42 दिया है, का लॉस यानी एलसीएम तथा एमओस एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। एलसीएम निकाल देते फ्रेंड, पिछले तरीका से निकालते हैं। 28 और 42 का एलसीएम सीधा 7 से हम कटाते, क्योंकि 7 से ही कटाते, 7 चुका 28, 7 चुका 42 हो जाता है, और 2 से हो जाता है 2 बार में, 3 बार में, 3 गुना करेंगे, 3 का पढ़ेंगे 2 बार 6, 6 दूनी हो गया 12, 12 12 7 हो गया 84, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम इधर लिख देते हैं, एचसीएफ इधर निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अलग अलग तोड़ा जाता है दोनों को फ्रेंड्स। अलग अलग तोड़ेंगे इसको, 2 से तो 14 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 7 बार में। करने का मतलब इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 7 लिख सकते हैं। 42 को तोड़ेंगे उसी तरह, 7 को तोड़ते हैं, 7 को हो जाता है 42, फिर 2 को तोड़ते हैं 3 बार में, 7 गुना 2 गुना 3 इसको लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कौन कौन मैच खा रहा है, तो वही एचसीएफ हो जाएगा। 2 मैच खा रहा है, 2 इसको बाहर कर लिए, और यहाँ तक देख रहे हैं कि 7 मैच खा रहा है, तो और 7 को बाहर कर लिए, यानी 14। एचसीएफ जो आया, एचसीएफ फ्रेंड्स, एचसीएफ ये 14 आ गया, और दोनों का अनुपात बोला है, तो 14 1 14, 14 6 84। करने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ दिया 14 है, और उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम जिसको बोलते हैं 490 है। यदि पहला संख्या 70 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो बता देना चाहते हैं, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या क्या है फ्रेंड्स, पहली संख्या यहाँ कितना है 70 है, दूसरी संख्या तो निकालना है, और एलसीएम का मान देख रहे हैं कि 490 है, और एचसीएफ का मान देख रहे हैं कि 14 है। यहाँ से सीधा कटाते 0 से 0 कट गया, 7 का पढ़ेंगे 2 बार तो 14 हो जाएगा, और दूसरी संख्या का 49 से जब
2 को गुना करेंगे फ्रेंड्स 98 आ जाएगा, यानी 98, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 11 आ गया फ्रेंड्स। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकाल लेते हैं सीधा इसका 120, 240 और 480। हम कटा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर जैसे हम 10 से कटा रहे हैं डायरेक्ट इसको, 10 से ये 12 बार में कटेगा, ये 24 बार में कटेगा, ये किससे कटेगा 48 बार में कट जाएगा। अगर देख रहे हैं 6 से 6 दिन हो गया 12, 6 चुके हो गया 24, 6 8 हो गए 48। अगर इसको 4 से कटा देते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, 4 4 1 4, 4 दिन हो गया 8, फिर 2 से कटाते हैं, 1 और 1 और 1 हो जाएगा, यानी 2 कम पड़ेंगे 4 बार 8, 8 कम पड़ेंगे 6 बार, तो 8 का 6 बार पड़ेंगे, 8 6 48 हो जाएगा। और ये हो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे, यानी 480 ही इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 12, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोल रहा है लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स, एलसीएम वैसे निकाला जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर 57 है, यहाँ 93 है, ये तो कटेगा 3 से कटेगा 19 बार में फ्रेंड्स, और 31 दिया होता है 93, अगर इसी को गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। 19 दिया होता है 97, 19 दिया कितना होता है 57 होता है, सॉरी 57 गुना 31 करेंगे फ्रेंड्स, 1 से सबको गुना करेंगे यानी 5 7 नहीं होगा। अगर 3 से गुना करेंगे तो 21 करिए, 1 हाथ में रहा 2, 3 का पड़ेंगे 5 बार 15, 15 2 हो गया 17, करने का मतलब 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी 17 67। 17 67 कहाँ पर दिया है आंसर, 17 67, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 13 जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें भी बोला एलसीएम निकालने, तो चलो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो बता देना चाहता पीछे जो हम निकाले तो उसी प्रकार निकालेंगे। देख रहे हैं कि यहाँ किसे कटा देते 2 से 3 बार में, अगर 110 है तो 110 का आधा क्या हो जाता है 55 हो जाता है, और ये तो कटेगा नहीं, अब 2 कम पड़ेंगे 3 बार तो 6 हो जाएगा, और 6 को सीधा 55 से गुना करेंगे तो 55 इधर लिख देते हैं, 6 इधर लिख देते हैं, 6 पंजे 30 कट 0, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कितना आ गया 330 है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, लॉस ऑफ बोला है। हम बता देना चाहते हैं प्रश्न पिछले वाला क्वेश्चन में जब लॉस ऑफ बना रहे एलसीएम बना रहे थे, ऊपर वाला का एलसीएम करने का मतलब ऊपर वाला के एलसीएम निकाल रहे थे और नीचे वाला का एचसीएफ। 2 से अगर जाएंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4 9 रह जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36, करने का मतलब एलसीएम जो आया एलसीएम ऊपर में हो गया 36 हो गया, एलसीएम ऊपर में 36 रहना चाहिए। और एचसीएफ अगर 3 7 और 13 का देखते हैं, एचसीएफ देखते हैं फ्रेंड्स, ये कट नहीं रहा, लेकिन कट नहीं रहा इसीलिए इसका एचसीएफ जो है 1 आ गया, यानी 36 बटे में 1 कर देंगे तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न 15 संख्या जो है बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 का वर्ग मतलब इसका 6 का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स तो 36 हो जाएगा, और 4 का घन 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। और 24 का क्या बोला है कि लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम, यानी 36 64 और 24 का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ देख रहे हैं 4 से ही कटेगा, 9 चुके 36 और 16 चुके 64 हो चुके हो जाएगा 24। अब इसको किससे कटा सकते हैं, अब इसको हम कटा सकते हैं फ्रेंड्स 2 से कटा सकते हैं और 3 से। पहले 2 से कटाते 9 उतार देते 8 बार में 16, 3 बार में 6, अब 3 से कटाते फिर 3 तिया हो गया 9, 8 को रहने दो 1 बार में। अब ये कटेगा नहीं फ्रेंड्स, इसको गुना करते हैं, 4 का पड़ेंगे 2 बार 8, 8 का पड़ेंगे 3 बार 24, 24 तिया होता है 72, और 72 गुना क्या कर देंगे 72 गुना 8 कर देंगे, 8 दूनी 16 करी 6, हाँ तो मेरा 1 8 7 56 56 1 57, करने का मतलब 576, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलसीएम कैसे निकालना है आप सभी को बता दिया पहले ही। एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन से इसको कवर कर देंगे। दो कम देख रहे हैं कि 5 है, नहीं ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दो कम देख रहे हैं 12 है, 2 4 कम देख रहे हैं 12, 6 कम देख रहे हैं 12 है, करने का मतलब ये ऑप्शन तो जा रहा है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं ये 11 तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन देखना होगा। यहाँ 5 है, 15 है, 25 है, देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है तो 7 का पढ़ा में तो कोई है नहीं, 5 का पढ़ा में देख रहे हैं 5 है, 15 है, 25 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। तो अगला प्रश्न में आ गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोल रहा है 192 और 480 का लघुत्तम समावर्तक। पहले निकाल लेते फ्रेंड्स, 192 और 480 यानी एलसीएम बोला है, लघुत्तम समावर्तक वही होता है। 6 से कटा देता है, 6 से 6 क्या होता है 18, यहाँ ले लिए, फिर एक बचा पैसा दिए, 6 दिन हो गया 12, 6 8 48 हो गया। अब अटका सीधा कटा देते हैं, 8 चुके 32, 8 दंग 80, फिर 2 से कटा देते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी हो गया 10। अब यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, 5 का पढ़ेंगे 2 बार 10, 10 इधर रहने देते हैं, चौका पढ़ेंगे 8 बार 48, 48 दूनी हो गया 96, 96 और गुना 10 करेंगे सीधा 960, इसका हो गया एलसीएम। और बोला है 960 जो है बराबर दे देते हैं 100x, यानी 100 गुना है x के 100 गुना दे दिए,
एक्स यहाँ पर दर्शा दिया और क्या अधिक है, 60 अधिक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसको इधर भेज देंगे, कहने का मतलब 100x तो रह ही जाएगा, उसको इधर भेजते हैं, कहने का मतलब घट जाएगा, 900 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 9 से 2 जीरो यहाँ से हटा दिया, एक्स का मान सीधा कितना आ गया, 9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है 84, 126 और 168 का महत्तम समवर्ती यानी HCF। इसको हम ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देख रहे हैं कि ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग जैसा ऑप्शन है तो बहुत लेट लग जाएगा। इसको सीधा ऐसे तोड़ देते हैं। सीधा देखते हैं कि 7 कम है, 12 7 84 होता है। फिर 3 कम देखते हैं 4 बार में, फिर 2 कम देखते हैं 2 बार में। तीनों को अलग अलग तोड़ देते हैं फ्रेंड्स। 126 को तोड़ देते हैं, फिर इधर किससे टूटेगा, ये 3 से टूटेगा, 4 या 12, 3 दूनी हो गया 6। फिर देख रहे हैं 42, 42 किस में 7, 7 6 42 हो जाता है। फिर देखेंगे 3 कम है 2 बार में। फिर इसको भी तोड़ देते हैं, 168 को सीधा 8 का तोड़ते हैं। 8 कितना हो गया, 8 का नहीं तोड़ेंगे फ्रेंड्स क्योंकि ये छोटे छोटे से तोड़ देंगे तो ये सजाने में ठीक रहेगा। यहाँ से किससे तोड़ते हैं, इसको 2 से तोड़ देते हैं, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 84 को इसी तरह लिख सकते हैं, यानी 7 से पहले तोड़ेंगे हो जाएगा 12। फिर 3 से तोड़ेंगे हो जाएगा 4। फिर 2 से तोड़ेंगे हो जाएगा 2। अब दोनों सबको सजा देंगे, 7 गुना 3 गुने 2 गुने 2 लिख देंगे, इसको 3 गुने 7 गुने 3 गुने 2 लिख देंगे, इसको 2 गुने क्या लिखेंगे 7 गुने 3 गुने 2 गुने और उधर 2 कर देंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब देख रहे हैं कि कौन कौन मिल रहा है, देख रहे हैं 7 7 मिल रहा है तो 7 7 क्या करें बाहर कर दिए। अब देख रहे हैं फिर 3 3 मिल रहा है, क्या 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, इसको भी बाहर कर दिए। 2 मिल रहा है, क्या 2 भी मिल रहा है, देख रहे हैं फ्रेंड्स 2 भी, 1 मिल रहा है, यहाँ पर 2 बाहर कर दिए। और यहाँ पर देखो अब 2 मिला यहाँ पर, लेकिन 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2 है, ये दोनों में मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, अब नहीं लेंगे। 7 21 21 दूनी क्या हो जाएगा 42। कहने का मतलब इसका जो आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगला प्रश्न लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन ना आए तो पहले बता दिए हैं कि HCF अगर बोले तो ऊपर वाला का HCF देख रहे हैं कि विषम संख्या 3 5 7 1, तो सीधा HCF इसका तो 1 हो जाएगा क्योंकि देखो विषम संख्या कटेगा नहीं किसी पहाड़ा से। LCM बोला है फ्रेंड, LCM मतलब अधिकतम मान। देख रहे हैं कि 9 कम 63 है 4 कम में 63 है, तो ये नहीं होगा। 4 कम देख रहे हैं ये पढ़ा पहले देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं 8 है 4 कम में, 7 कम है, यहाँ पर 8 है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अगर देख रहे हैं 4 कम 4 तिया हो जाता है 12, 4 तिया हो जाता है 12, 4 2 4 1 4 2 बच जाता है, करने का मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर ये देखते हैं ये ऑप्शन सही हो जाएगा अगर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन सोचे कि AW में देंगे, लेकिन AW में नहीं देंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो देखते हैं। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक फ्रैक्शन वाला को लिख देंगे जितना जैसे है इसे लिख दिए। क्या को स्टेप है 1 2 3, 3 स्टेप यहाँ पर लगा दिए फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या करेंगे 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 लिख दिए, और 7 और 6 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 और 7 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। जिससे 1/6 को 1 और 6 लिख दिए, तो उसी तरह 13 और 20 को क्या लिख सकते हैं, पहले 13 लिखेंगे ऊपर में, नीचे 20 लिख देंगे। करने का मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा 13/20। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, और चैनल में नए हैं तो SSC पूर को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है।